सो वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। और अगर आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन ह्यूमन बींग्स, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो व्हाट टाइप, होलोजोइक। होलोजोइक। लेकिन आप चाहो तो हेटेरोट्रॉपिक भी बोल सकते हो, वो भी करेक्ट आंसर है। लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक आंसर क्या होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन का देयर आर 5 स्टेप्स, वी ऑलरेडी नो दे आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation and egestion. Okay, so 5 steps. तो अगर आपको पूछा जाए इंजेशन क्या होता है, टेकिंग इन ऑफ फूड इज इंजेशन। और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का तो आप जानते हो कि ह्यूमन बींग्स इंजेस्ट फूड थ्रू माउथ, कान में तो नहीं डालोगे फूड को, एंड द फूड इज पुट इनटू माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड। तो डायरेक्ट टंग तो यूज नहीं करते ना, लाइक सम एनिमल्स। आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे, यूजिंग हैंड। ओके, so ingestion is what, the process of taking in of food. Now what is digestion? Digestion is a process where complex food components are broken down into simple and soluble form. आपको पता है डाइजेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, रीजन क्या है, डाइजेशन होना ही चाहिए। आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब स्टार्च, हम लोगों का बॉडी स्टार्च एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। कार्बोहाइड्रेट चाहिए हम लोग को, लेकिन स्टार्च हम लोग वी ईट स्टार्च बट आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब स्टार्च। तो हम लोग का बॉडी में उस स्टार्च को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, एंड स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन आवर बॉडी बाय द प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। इसी तरह हम लोग का बॉडी प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता डायरेक्टली, प्रोटीन को कन्वर्ट होना होता है इनटू अमाइनो एसिड्स। Like lipids cannot be absorbed directly in our body. Lipids are to be converted into what? Fatty acids and glycerol. Our body can absorb fatty acids and glycerol, but our body cannot absorb lipids directly, cannot absorb starch directly, cannot absorb protein directly. तो डाइजेशन का जरूरत इसीलिए पड़ता है because these components of food are absorbed in simple and soluble form. So for digestion in our body there is a system called digestive system. Amoeba में क्या ऐसा कोई सिस्टम है क्या? नहीं सर, नहीं ना। अमीबा में डाइजेशन सेल के अंदर होता है या आउटसाइड द सेल? सर अंदर। अंदर, इट इज इंट्रासेल्युलर। बट आवर बॉडी, इन आवर बॉडी डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेल्युलर। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, अगर ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेन कंपोनेंट है। एक है एलिमेंटरी कैनल, वन इज एलिमेंटरी कैनल, and second is what? Digestive glands. और अगर एलिमेंट्री कैनल का बात करें हम लोग, एलिमेंट्री कैनल इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड इट एक्सटेंड्स अप टू एनस। स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एक्सटेंड्स अप टू एनस। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्टार्ट कहां से? माउथ से, और उसका डिफरेंट पार्ट्स। अगर मैं एलिमेंट्री कैनल का पार्ट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आता है माउथ, माउथ के बाद में बक्कल कैविटी, माउथ के बाद में बक्कल कैविटी, देन फेरिंक्स, देन इसोफेगस, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टोमक, देन intestine and anus। और इंटेस्टाइन में दो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी डिवीजन है, विल डिस्कस दैट, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन का भी डिवीजन है, कोलोन एंड रेक्टम। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ व्हाट? एलिमेंट्री कैनल। फिर साथ में कुछ ग्लैंड्स भी है, ये सब कुछ मिलके बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। What do you mean by the term system in biology? Biology में system word कब use किया जाता है? System means what? functioning. System means combination of different organs to perform a specific function. If many organs together perform a specific function, that is called system.
अगर बहुत ऑर्गन मिलके डाइजेशन का काम करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत ऑर्गन मिलके अगर ब्लड सर्कुलेशन का काम करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम, लाइक दैट. सो सिस्टम ये है, सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. So what are the two main components of digestive system? Alimentary canal and its associated glands. The various organs of human digestive system: mouth, esophagus, also called food pipe, stomach, small intestine, large intestine, anus, और साथ में digestive glands. The associated digestive glands क्या क्या? हम लोग बहुत digestive gland है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे mainly about salivary gland, gastric gland, liver, pancreas and intestinal gland. We'll discuss about these. तो आपको अब डाइजेस्टिव सिस्टम बोलने से आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर है क्या? किन किन ऑर्गन के बारे में बात हो रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलने से आपको समझना होगा एलिमेंट्री कैनल का बात हो रहा है, और साथ में आपको समझना होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का बात हो रहा है. हैव यू अंडरस्टूड? यस सर. ओके. सो व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन? अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन. इंजेक्शन इतना ही डिस्कशन है. उसके बाद डाइजेशन. डाइजेशन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. And digestion क्या होता है? I have already explained the process by which complex food materials are converted into simple and soluble form so that your body can absorb, so that our body can absorb what? Food. Okay. Without digestion proteins, without digestion lipids, our body cannot absorb. तो अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे फर्स्ट अबाउट डाइजेशन इन बकल कैविटी. तो हम लोग का क्लास का मेन जो टॉपिक है डाइजेशन, कहाँ डिस्कस हम लोग को करना है? बकल कैविटी में डिस्कस करेंगे, स्टोमक में डिस्कस करेंगे और इंटेस्टाइन में. ओके. तो सबसे पहले बकल कैविटी का बात करते हैं. और अगर मैं आपको पूछता हूं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बकल कैविटी, तो बकल कैविटी होता है इनसाइड कैविटी ऑफ माउथ. इनसाइड कैविटी ऑफ माउथ, जैसे ये माउथ ओपनिंग को बोलते हैं, और उसके अंदर जो कैविटी जहां टीथ एंड टंग ये सब रहेंगे, टीथ टंग ये सब रहेंगे, तो ये कैविटी जो अंदर बनता है, इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस कैविटी इज कॉल्ड व्हाट? बकल कैविटी. बकल कैविटी. ओके. इस कैविटी में क्या क्या है? कौन सा ऑर्गन है? टंग इज देयर. ओके. टीथ इज देयर. सो और इस कैविटी के चारों तरफ आपको मिलेगा सलाइवरी ग्लैंड्स. देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स. 3 पेयर्स, वैसे 3 टाइप्स है, सभी टाइप का एक एक पेयर. 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. क्या नाम है उनका? देखो आप डायग्राम में, पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड का एक पेयर, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा, अदर साइड अनदर वन. सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसका भी एक यहाँ दिखाई दे रहा, दूसरा साइड में एक होगा. सब लिंगुअल, सब लिंगुअल मतलब टंग के नीचे, लिंगुअल इज वर्ड इज यूज्ड फॉर टंग. So 3 pairs of salivary glands open into the buccal cavity. ये salivary gland से आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं डक्ट. स्मॉल ट्यूब्स आर कॉल्ड डक्ट्स. सलाइवरी ग्लैंड्स का सेल्स एक तरह का जूस रिलीज करता है, जूस का नाम है सलाइवा, और वो सलाइवा बकल कैविटी तक पहुंच जाएगा विद द हेल्प ऑफ डक्ट. ओके. सो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर इन ह्यूमन बीइंग्स? 3. 3 pairs. Okay. And if I ask you, salivary glands release which digestive juice? Saliva. Saliva. और ये सलाइवा परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन. आप इवन फूड के बारे में सोचने से भी सलाइवा सिक्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं. आपके सामने कोई टेस्टी फूड आइटम है और आपको भूख भी लगा हुआ है, आपको खाने को दिया नहीं जा रहा है, एट दैट टाइम ऑल्सो सलाइवा सिक्रेशन स्टार्ट्स. ओके. सो सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा which perform following function. It lubricates food and helps in swallowing. It lubricates food and helps in swallowing. Saliva में एक chemical substance होता है जिसका नाम है म्यूसिन, और ये म्यूसिन फूड को lubricate कर देता है ताकि आप लोग easily इसको swallow कर सकते हो. And saliva में एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है salivary amylase. ये एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करेगा. The name of the enzyme is salivary amylase. Salivary amylase का एक और नाम है टायलिन. Another name is टायलिन. और ये salivary amylase स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट कर सकता है. It can convert starch into maltose. स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. क्या आपको पता है कोई भी ऐसा फूड आइटम जिसमें स्टार्च हो? Any food item? Potato. Potato में स्टार्च. Okay, पोटैटो में स्टार्च. और पोटैटो में जो स्टार्च है दैट इज डाइजेस्टेड बाय which एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज, आल्सो कॉल्ड व्हाट? टायलिन. और ये स्टार्च कन्वर्ट होगा किसमें? maltose. लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्हाट हैपेंस व्हेन स्टार्च इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड?
ग्लूकोज इट गेट्स कन्वर्टेड ग्लूकोज। लेकिन अभी तो स्टार्च का पूरा डाइजेशन नहीं हुआ, स्टार्च मेल्टोज बना है, ग्लूकोज बनना बाकी है। इसका मतलब स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन या कंप्लीट डाइजेशन? पार्शियल डाइजेशन। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर पूछा जाए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स? 3 pairs. Salivary glands release which digestive juice? सलाइवा Saliva. Name one enzyme present in saliva. Name one enzyme present in saliva. सलाइवरी Salivary amylase. Salivary amylase is also called टाइलिन okay. अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत इंफॉर्मेशन दे दिया सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में समझाते वक्त। Digestion in buccal cavity. I already told you what is buccal cavity. The inside cavity of mouth is called buccal cavity. Food has to pass through both physical and mechanical process after ingestion in buccal cavity. आप फूड को जब इंजेस्ट करते हो, बकल कैविटी में ले जाते हो, उस वक्त फूड को मैकेनिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, साथ में केमिकल प्रोसेस से भी जाना होता है। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब वो च्यूइंग वाला प्रोसेस, मैकेनिकल फिजिकल प्रोसेस को हम बात हो गया च्यूइंग, मैस्टिकेशन। The teeth and tongue help in mastication of food. Mastication का फायदा क्या? Bigger food particles get converted into smaller one. Bigger food particles small हो जाने से further process of digestion easy होगा। आप अगर फूड को अच्छा से च्यू करते हो तो डाइजेशन भी अच्छा से होगा, डाइजेशन से अच्छा से होने से न्यूट्रिशन भी होगा। During mastication, food is mixed with the secretion of salivary glands. तो जब आप फूड को च्यू करते रहते हो, जब आप मैस्टिकेट करते हो, तो आपका सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा पहुंच जाता है कहां? बकल कैविटी में। इट गेट्स मिक्स्ड विद फूड। और आपको पता है सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा कंटेन्स अनदर केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड म्यूसिन। सलाइवरी अमाइलेज के बारे में बता चुका हूं। सलाइवरी अमाइलेज इज आल्सो कॉल्ड व्हाट अनदर टर्म इज यूज्ड? एनीवन? Tyline. Salivary amylase acts on starch and converts starch into sugar. Which sugar? Maltose. अच्छा, स्टार्च का टेस्ट कैसा? स्वीट कार्बोहाइड्रेट है और इट इज नॉन स्वीट? सर नॉन। स्टार्च पोटैटो कच्चा खाया कभी स्वीट लगता है क्या? नहीं ना। स्टार्च इज नॉट स्वीट बट मेल्टोज इज स्वीट कार्बोहाइड्रेट। मेल्टोज इज स्वीट कार्बोहाइड्रेट। ब्रेड, कच्चा ब्रेड खाया आप लोगों ने? ब्रेड कच्चा? हाँ। तो ब्रेड जब आप मुंह में लेते हो, बकल कैविटी में टंग पे रखते हो, तो उस वक्त ब्रेड में आपको टेस्ट नहीं आता, स्टार्टिंग में मीठा नहीं लगता एक्चुअली वो। लेकिन आप 1 मिनट ब्रेड को च्यू करना, च्यू करते करते आपको ब्रेड थोड़ा मीठा लगने लग जाता है। The reason is that starch which is present in bread gets converted into maltose, and maltose is a sweet carbohydrate. Maltose is a sweet carbohydrate. ये एक्सपेरिमेंट करके देखना आप लोग घर में। थोड़ा देर मुझे पूछना था। हाँ पूछो। सर आपने जो बोला कि ब्रेड जब हम लोग थोड़ा देर बाद हम लोग को स्वीट टेस्ट आता है, लाइक जो मेल्टोज प्रोड्यूस होता है वो क्या सलाइवा से मिक्स होने के बाद होता है कि लाइक ऐसे ही होता है? मिक्स होने के बाद सलाइवा में मिक्स होगा तभी सलाइवरी अमाइलेज आएगा, वो स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ओके यस सर। ओके देन म्यूसिन मेक्स द फूड स्लिपरी। क्या फायदा? इट हेल्प्स इन इजी स्वेलोइंग ऑफ फूड। इन दिस वे ओनली कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड इन माउथ कैविटी और बकल कैविटी। इज कार्बोहाइड्रेट completely digested in buccal cavity? No sir. No sir. That is partial digestion. Have you understood digestion in buccal cavity part? Yes sir. फूड डाइजेस्ट हो गया कहाँ? बकल कैविटी में। बकल कैविटी में फूड डाइजेस्ट होने के बाद फूड इसोफेगस के थ्रू, इसोफेगस वो फूड पाइप, उसके थ्रू इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बॉल्स, जिसको बोला जाता है बॉलस। ऐसे एक साथ पूरा फूड नहीं आता। आप माउथ में जितना फूड लेते हो एक साथ उसको क्या स्वेलो कर सकते हो क्या आप? नहीं सर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ले जाना होता है। दैट फूड इन द फॉर्म ऑफ बॉलस, दैट फूड इन द फॉर्म ऑफ बॉलस रीचेस वेयर? वो फूड कहाँ पहुंच जाएगा? स्टमक में। फूड कहाँ पहुंच जाएगा? स्टमक में। तो फूड आ गया कहाँ पे? स्टमक में आ गया फूड। फूड अगर स्टमक में आ जाएगा तो स्टमक में भी डाइजेशन होगा। डाइजेशन बकल कैविटी में हुआ, इसोफेगस में नहीं होता है। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा। अब सीधा डाइजेशन कहाँ होने वाला है? स्टमक का। हाँ कोई क्वेश्चन? सर हम पूछ रहे हैं सलाइवरी एमिलेज को और एक क्या बोलता था, उसका स्पेलिंग बता दीजिए ना। और अभी टायलिन, PTYALIN। तो अभी आप और बोले ना कि मतलब फूड जब जाता है तब उसको भी हम लोग कुछ बोल्ट क्या बोलते हैं? क्या समझा
समझाने जब बी से कुछ बोलते हैं ना, जब हम लोग का बोलस 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 BOLUS. ओके हाँ सर, थैंक यू। Okay. So food enters where? Food enters into what? Stomach. और स्टमक का वॉल जो है वो बहुत रफ और इरेगुलर है, और स्टमक का वॉल का जो मसल्स है उसका धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन होते रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, फूड का यहाँ चर्निंग हो जाता है, फूड चर्न होके यहाँ वो चटनी जैसा बन जाएगा, सेमी सॉलिड. ओके, एंड दिस सेमी सॉलिड फूड हियर, सेमी सॉलिड undigested food or maybe partially digested food is called chyme. सर एक बार ये वाला चीज रिपीट करोगे? ओके, फूड कहाँ से आ रहा है? स्टमक में. सर ओसोफेगस से सर, इसोफेगस. माउथ. हाँ, इसोफेगस बोला जाता है, वो उसमें साइलेंट ही रखा जाता है. इसोफेगस. फूड कहाँ से आ रहा है? इसोफेगस से. इसोफेगस से फूड पहुंच गया कहाँ? सर स्टोमक में. एंड वंस फूड एंटर्स इनटू द स्टमक अपना काम स्टार्ट कर देता है. एक तो फूड के साथ मिक्स होने लग जाता है एक डाइजेस्टिव जूस. फूड के साथ मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूस, वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है वॉल से. स्टमक, द वॉल ऑफ द स्टमक, इट इज हैविंग गैस्ट्रिक ग्लैंड. इसमें भी कुछ टिश्यूज होता है दैट रिलीज डाइजेस्टिव जूस, और वहां ग्लैंड जो है, ग्लैंड का नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड, माइक्रोस्कोपिक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड इट रिलीजेस जूस. द जूस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस. तो यहाँ कौन सा जूस मिक्स होने वाला है? गैस्ट्रिक जूस. इट इज गैस्ट्रिक जूस. ओके, और ये जो फूड एंटर हुआ है कहाँ? इनटू द स्टमक. द वॉल ऑफ द स्टमक इज रफ, मैंने बताया था, और स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन मूवमेंट, इसकी वजह से क्या होगा? द फूड विल बी कन्वर्टेड. यहाँ जो फूड है, दैट फूड विल बी कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म. और ये जो सेमी सॉलिड फूड यहाँ पे स्टमक में है, वो धीरे धीरे गैस्ट्रिक जूस के साथ भी मिक्स हो रहा है, एंड दिस सेमी सॉलिड फूड इज कॉल्ड, इसके लिए टर्म है, इज कॉल्ड chyme. हैव यू अंडरस्टूड? फूड स्टमक में पहुंचने के बाद गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाएगा और फूड काइम में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो गया, एंड गैस्ट्रिक जूस में क्या है जो ऐसा डाइजेशन में हेल्प करने वाला है? गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स होता है. गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस नाम का सब्सटेंस भी होता है. तो इनका क्या काम है? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इनका काम क्या है. गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस, दिस म्यूकस फॉर्म्स अ लेयर ऑन द इनर वॉल. म्यूकस फॉर्म्स लेयर ऑन द इनर वॉल of stomach, and it protects the inner wall of the stomach from the action of hydrochloric acid. सोचो, आपका बॉडी में, आपका स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा नहीं कि आपका वॉल को, ये स्टमक का वॉल को डैमेज नहीं कर सकता, ये कर सकता है डैमेज, तो उसका प्रोटेक्शन भी है. म्यूकस फॉर्म्स द लेयर एंड दैट लेयर प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द स्टमक. तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करने वाला है? यहाँ फूड को एसिडिक बना देगा. अब आप बोलोगे फूड को एसिडिक बनाने दो, क्या फर्क पड़ता है? फूड एसिडिक बनने का क्या फायदा होगा? दीज एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम्स होता है उनको अपना काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, जो कौन प्रोवाइड करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और फायदा, इट किल्स जर्म्स. इट किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन फूड. इट किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन फूड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड makes the medium acidic. It kills the germs present in food. एक और काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आपका जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, उस गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा. तो कौन सा फॉर्म में रहेगा? इनएक्टिव. और उस एंजाइम का नाम मैं यहां लिखता हूं, उस एंजाइम का नाम है प्रोपेप्सिन. प्रोपेप्सिन. और वो एंजाइम को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है. कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या क्या किया? Hydrochloric acid makes the medium acidic. Hydrochloric acid makes the medium acidic so that enzymes can perform their function. Hydrochloric acid converts inactive propepsin या pepsinogen into active pepsin. And hydrochloric acid also kills the germs present in food.
तो डाइजेशन में क्या रोल है? डाइजेशन वाला रोल अगर बात करें तो इट मेक्स द मीडियम एसिडिक सो दैट एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट फूड। और सेकेंड, ये पेप्सिन जो एक्टिव एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव में लाने के लिए। और वो एंजाइम बाद में क्या करता है, ये पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन एक एंजाइम है तो डाइजेशन करेगा। किसका डाइजेशन करेगा? इट विल डाइजेस्ट प्रोटीन, इट विल डाइजेस्ट प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करके ये बना देगा। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होने से क्या होना चाहिए? व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोटीन्स आर कंप्लीट? अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड। लेकिन यहाँ अमाइनो एसिड नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा पेप्टोन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज। ये अभी इंटरमीडिएट फॉर्म है, अमाइनो एसिड बनना अभी देर है। सो इस तरह डाइजेशन होता है स्टोमक में। समझ में आया क्या बोला मैंने? अब एक बार और मैं यहां जो लिखा हुआ वो सारा बात समझा देता हूं, तब आपके पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेशन इन स्टोमक। द स्टोमक churns the food into thick pulpy mass called chyme. सेंटेंस समझ में आ गया? The stomach churns the food into thick pulpy mass, semi-solid mass, which is called what? Chyme या chyme बोल सकते हो आप। As soon as food enters the stomach, it gets mixed with gastric juice, secreted by the cells present on the wall of the stomach. तो जैसे ही फूड एंटर किया स्टमक में, फूड के साथ एक डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो जाएगा। वो डाइजेस्टिव जूस का नाम क्या है? गैस्ट्रिक जूस। उस डाइजेस्टिव जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। वो गैस्ट्रिक जूस आया कहां से? from the cells From the cells present on the wall. gastric gland. गैस्ट्रिक ग्लैंड में स्पेशलाइज सेल होता है, इसका नाम बुक में नहीं है, मैं बता रहा हूं आप लोग को। ऑक्साइंटिक सेल्स, ऑक्साइंटिक सेल्स, पेरिएंटल सेल्स, ये कुछ सेल्स है जो आपका बॉडी में स्टमक का वॉल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करके उसको रिलीज करते हैं। ओके, सो बाय द सेल्स प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स म्यूकस। म्यूकस का काम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा? सर वो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाएगा वॉल, बचाएगा किसको? वॉल ऑफ द स्टमक। So mucus forms a layer on the inner wall of the stomach and protects the wall of the stomach from the action of hydrochloric acid. ठीक है, अब हम लोग एंजाइम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीओज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। फिर भी यहाँ देखो आप, पॉइंट 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में है। Gastric hydrochloric acid provides acidic medium which is essential for the action of gastric enzyme. It also kills the bacteria present in food. It converts inactive propepsin into pepsin. Propepsin का एक और नाम है पेप्सिनोजेन। तो ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, उसको एक्टिव बना देगा पेप्सिन। फिर पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीओज। म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. In this way, protein component of food is partially digested in stomach. Have you understood, all of you? 2 बार समझा दिया मैंने एक ही बार। Yes, sir. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. हाँ, याद रखना इजी नहीं है। मुझे याद है, आप लोगों को याद करना इतना इजी नहीं है बायोलॉजी में। आपको बहुत टर्म्स मिलेगा, इसीलिए लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ये कुछ बड़े चैप्टर्स है, टेंशन देंगे, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। एक बच्चा वाला एक्टिविटी, सिंपल एक्टिविटी। आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूं पहले, एक्टिविटी समझाने से पहले। किसी सॉल्यूशन में स्टार्च है कि नहीं ये जानने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करोगे आप? आयोडीन। ओके, आयोडीन अगर आप यूज करते हो, आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके कुछ कलर चेंज होता है क्या? आयोडीन सॉल्यूशन का, आयोडीन सॉल्यूशन का अपना कलर कैसा है? ब्राउन। ओके, brown. नाउ सिंपल एक्टिविटी, 2 मिनट में समझ में आएगा। वी हैव टू टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब लेना आपको, 1 ml क्या लेना आपको? स्टार्च सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। देन वी हैव टू टेक 1 ml ऑफ सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब। कहां से लोगे सलाइवा? अपना माउथ से लेना है, टेस्ट ट्यूब में सलाइवा डालना है। कितना? अबाउट 1 ml। फिर दोनों टेस्ट ट्यूब को रख देंगे आप। ये सलाइवा आपने एंटर किया कौन सा टेस्ट ट्यूब में? ऐड किया कौन सा टेस्ट ट्यूब में? सर बी में क्या है? बी में
सिर्फ स्टार्च स्टार्च सॉल्यूशन। ओके, दे आर लेफ्ट फॉर 20 to 30 मिनट्स। और आप इंटेलिजेंट, आपको तो पता ही हो कि सलाइवा में तो एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज, ऑल्सो कॉल्ड टाइलिन। वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर सकता है किसमें? मेल्टोज। नाउ एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, लाइट ऑरेंज ब्राउन कलर है जो उसका, टू द टेस्ट ट्यूब। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए कलर चेंज? कौन सा टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज होगा? फर्स्ट ए और बी? ए में नहीं होगा। ए में कैसे होगा? ए में तो स्टार्च है नहीं। ए का सलाइवा था, सलाइवा स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा, स्टार्च तो बचेगा नहीं। So in which test tube do you observe color change? In the test tube B, the color will change to dark blue or blue black because क्यों? Because in test tube B there was starch. Test tube A there was no starch. What does this indicate about the presence or absence of starch in the test tubes? Two test tube. In the test tube B, the presence of starch is indicated as starch reacts with iodine to produce blue black. तो टेस्ट ट्यूब ए में शुरू में स्टार्च था लेकिन बाद में स्टार्च नहीं है उसमें। फिर व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च? सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज दैट एक्ट्स ऑन स्टार्च, कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट मेल्टोज। और मेल्टोज आयोडीन का कलर चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए कलर चेंज नहीं होगा। एंड सो द कलर ऑफ आयोडीन इज नॉट चेंज इन द टेस्ट ट्यूब ए। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गया? हाँ, सबको समझ में आ गया तो अच्छा बात है। अब हम लोग बात करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब तक हम लोग ने दो मेन टॉपिक डिस्कस किया है, डाइजेशन इन बकल कैविटी एंड डाइजेशन इन क्या? स्टोमक। डाइजेशन इन बकल कैविटी, डाइजेशन इन स्टोमक। और अब हम लोग बात करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है? कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ सर। बोलो। सर हम ये पूछ रहा था कि सर जैसे सलाइवरी एमिलेज जो होता है और जो पैंक्रियाटिक एमिलेज होता है उसमें फर्क क्या होता है सर? जैसे सलाइवरी एमिलेज तो सर कन्वर्ट करता है और हाँ, दोनों एक ही है, लेकिन रिलीज जहां से होता है ओरिजिन उसके बेसिस में उसका नाम दिया हुआ है। सलाइवा में होता है इसलिए सलाइवरी एमाइलेज, और पेनक्रियाज से रिलीज होता है इसलिए पेनक्रियाटिक एमाइलेज। काम दोनों का सेम है, ठीक है? ओके। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया डाइजेशन इन स्टोमक। स्टोमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें फूड डाइजेस्ट हो गया और उसके बाद स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है एक यू शेप ट्यूब है। फिर वो यू शेप ट्यूब जो है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसका लेंथ अराउंड 6 मीटर है। सोचो आप, 6 मीटर का ट्यूब आपका बॉडी में, आपका स्टोमक का एरिया में, उसके आसपास ऐसे कॉइल्ड बना हुआ है, ठीक है? अब ये डायग्राम बनाते वक्त क्या टेंशन नहीं, कुछ भी ड्रॉ कर दो, कौन परफेक्शन देखने जाएगा यहाँ पे? बस बना दिया, ये ढूंढते रहो कौन सा ट्यूब किधर है कि नहीं? तो ये है कौन सा, क्या ट्यूब? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला यू शेप पार्ट, इसका नाम क्या है? This U-shaped part is called duodenum. It's called duodenum. इसके बाद वाला पोर्शन को बोला जाता है जेजुनम, और इसका लास्ट पोर्शन को बोला जाता है, लास्ट में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इलियम। So what are the three parts of duodenum, jejunum, and ileum? The three parts of duodenum, jejunum, ileum are, three parts of small intestine are duodenum, jejunum, and ileum. Have you understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब फूड कहाँ था? इतना देर कहाँ था फूड? स्टोमक। स्टोमक में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम तक फूड रहता है पता आपको, आपका बॉडी में? 40 minutes. Around 6 hours. मैक्सिमम टाइम फूड कहाँ रहता है? स्टोमक में। और यहाँ पे एक तरह का मसल है जो फूड का एग्जिट को कंट्रोल करता है। फिर इस मसल का हेल्प से फूड कहाँ आता है? थ्रू मसल के थ्रू फूड कहाँ पहुंच रहा है? फूड इज एंटरिंग इन duodenum. When food enters into the duodenum, जब फूड duodenum में पहुंचता है तो फूड के साथ मिक्स होगा 2 digestive juices.
दो डाइजेस्टिव जूस मिक्स होगा। एक जूस आने वाला है लीवर से और दूसरा जूस आने वाला है एक लीफ लाइक ग्लैंड जो यहां पे होता है, बिलो द जंक्शन ऑफ स्टोमक एंड डुओडेनम, लीफ लाइक ग्लैंड। और इस लीफ लाइक ग्लैंड का नाम है पेनक्रियास। दिस लीफ लाइक ग्लैंड इज कॉल्ड व्हाट? पेनक्रियास, ऑल्सो कॉल्ड पेनक्रियाटिक ग्लैंड। ओके, तो अब यहां थोड़ा दिमाग लगा के आप समझना कि ये जो लीवर है, लीवर का सेल्स रिलीज करता है एक तरह का डाइजेस्टिव जूस जिसका नाम है बाइल। और वो बाइल डायरेक्टली आपका डुओडेनम तक नहीं पहुंचेगा, वो टेम्पोररली स्टोर होता है। टेम्पोररली इट इज स्टोर्ड इन द लीवर इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर का नाम है एनीवन? गॉल ब्लैडर। इसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या ज्यादातर प्रॉब्लम सुना है आप लोगों ने? कुछ मेडिकल प्रॉब्लम? स्टोन हो जाता, स्टोन। ओके, सो ये गॉल ब्लैडर में बाइल नाम का एक डाइजेस्टिव जूस स्टोर होता है। इस डाइजेस्टिव जूस का क्या नाम है? बाइल। ओके, दिस डाइजेस्टिव जूस इज बाइल। बाइल है कहां पे? गॉल ब्लैडर में। और पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसमें दो रीजन होते हैं। देयर आर टू रीजन इन पेनक्रियाटिक ग्लैंड। ओके, और दोनों रीजन का काम अलग अलग है और इसीलिए इसको बोला जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। पेनक्रियास इज कॉल्ड व्हाट? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट एंडोक्राइन पार्ट होता है। अब आप बोलोगे एंडोक्राइन पार्ट क्या, हमको क्या लेन देन एंडोक्राइन पार्ट से? एंडोक्राइन पार्ट वो होता है दैट रिलीजेस हार्मोन्स, और हार्मोन्स आपका बॉडी में बहुत बायोकेमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं। वो कौन सा हार्मोन्स यहां रिलीज होगा? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। नेम ऑफ द हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये दोनों हार्मोन का काम क्या है? दीज टू हार्मोन्स मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। आपका बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन करके रखता है। शुगर का लेवल कम होने से भी आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम है। इंसुलिन क्या कर सकता है? इंसुलिन कैन लोअर ब्लड शुगर लेवल और ग्लूकागॉन कैन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, और दोनों मिलके क्या करेगा? दे मेंटेन ब्लड शुगर लेवल। आपको पता है कि किसी पर्सन के बॉडी में अगर इंसुलिन सेक्रेशन ठीक से नहीं हो तो क्या मेडिकल प्रॉब्लम हो जाता है? डायबिटीज। ओके, डायबिटीज बहुत टाइप का होता है, उसमें से एक है इंसुलिन रिलेटेड। तो उन पर्सन को एक्सटर्नली इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होता है। पता है आपको? सुना ये बात? हाँ सर। ओके, पेनक्रियास का एक और जो एक पार्ट का मैंने बात कर लिया एंडोक्राइन, दूसरा पार्ट है एक्सोक्राइन। और इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है दैट रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस, और इस डाइजेस्टिव जूस का नाम है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में बहुत एंजाइम्स होता है, लेकिन आपका सिलेबस में 3 के बारे में बोला हुआ है। वन इज ट्रिप्सिन, अदर वन इज पेनक्रियाटिक अमाइलेज, एंड थर्ड वन पेनक्रियाटिक लाइपेज। लिपेज भी बोला जाता है इसको। तो अभी तक डाइजेशन का जो बात हम लोगों ने किया, तो आपको याद होगा कि प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था स्टोमक में। व्हाट हैपेंड टू प्रोटीन देयर? प्रोटीन क्या बन गया था उधर? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज। और ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन जो पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज बन के पहुंचेगा डुओडेनम में, उस पेप्टोन्स और प्रोटियोज का काम तमाम कर देगा। These are converted into what? Amino acids. फिर पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करने वाला है? माल्टोस। आप लोगों को पता है
कि स्टार्च का डाइजेशन हुआ था बकल कैविटी में, स्टार्च का डाइजेशन बकल कैविटी में होने से मेल्टोज बना था। तो ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा, जो स्टार्च डाइजेस्ट वहां नहीं होगा ठीक से, आप फूड बहुत कम टाइम तक बकल कैविटी में रखते हो कि नहीं, हो सकता है वहां स्टार्च ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो, बचा हुआ लेफ्ट आउट स्टार्च will be converted into maltose, will be converted to maltose। और पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा, it acts on lipase, acts on lipids, it will act on lipids and will convert lipids into fatty acids and glycerol, fatty acid and glycerol। तो फिर इतना बात अगर हम लोग सिर्फ पेनक्रियास के बारे में कर लिया, तो लीवर के बारे में, बाइल के बारे में तो कुछ डिस्कशन ही नहीं किया, तो बाइल को भी इज्जत दे देते थोड़ा। सर हाँ, कोई क्वेश्चन? सर हम लोग है ना स्टोमक में 6 आवर्स तक फूड रखते हैं, तो बकल कैविटी में कितना देर तक रहता है सर फूड? बकल कैविटी में तो आपका मर्जी के ऊपर है, आप अपन मोबाइल देखते देखते खाना खाओगे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। बहुत लोग कुछ कम टाइम तक ही रखते हैं, च्यू करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, खाना जल्दी जल्दी खाते हैं बहुत लोग, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा च्यूइंग करते हुए खाना चाहिए। बकल कैविटी में कितना देर रखना वो तो आपके कंट्रोल में, लेकिन स्टोमक में कितना देर रहेगा वो आपका बॉडी का कंट्रोल में। बोलो सर। और है ना हम लोग को जैसे किसी किसी को पैनक्रियाटिक अटैक आता है ना सर, वो क्यों होता है? पैनक्रियाटिक अटैक नहीं सुना, हम आज सुना है। मतलब पैनक्रियाटिक अटैक मतलब सर पैनक्रीज अटैक समथिंग कुछ होता है सर, पता नहीं हो तो मेरे को, लेकिन ठीक है, पता करेगा, हम आज ही सुना, सच में बता, पैनक्रियाटिक अटैक। ठीक है, हम पता करके बताएगा। और कोई क्वेश्चन? नहीं है, ओके। तो मैंने डिस्कस किया है अबाउट, पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया किसके बारे में, कौन सा ग्लैंड के बारे में? पैनक्रियास के बारे में। और लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसको तो इज्जत दिया ही नहीं हम लोग। लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन योर बॉडी इज लीवर, सेकंड लार्जेस्ट पैनक्रियास, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर सेल्स रिलीज बाइल, बाइल इज स्टोर्ड टेम्पररी वेयर इन गॉल ब्लैडर। ओके, तो बाइल क्या करेगा, बाइल डुओडेनम में आएगा, फूड के साथ मिक्स होगा, कैसे आएगा वो तो समझाया नहीं मैंने, अभी समझाऊंगा। बाइल इज एल्कलाइन, बेसिक, और पैनक्रियाटिक जूस भी बेसिक होता है। आपको पता स्टोमक में जो फूड था वो कैसा था, फूड का नेचर क्या था? एसिडिक, एसिडिक, एसिडिक। केमिकल नेचर अगर पूछे तो क्या बोलोगे? एसिडिक। ये एसिडिक फूड अगर डुओडेनम में आ जाता है तो उसके ऊपर पैनक्रियाटिक एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे। पैनक्रियाटिक एंजाइम थोड़ा अलग टाइप का, उनका अपना रेपुटेशन, वो लोग एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेंगे, वो लोग को मीडियम चाहिए बेसिक। तो ये बेसिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? बाइल। बाइल एल्कलाइन है, पैनक्रियाटिक जूस भी एल्कलाइन, बेसिक, सो दे विल मेक फूड, दे विल न्यूट्रलाइज द फूड और मेक इट स्लाइटली बेसिक। सोचो एसिडिक फूड स्टोमक से जब गॉल इसमें आएगा डुओडेनम में, अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दो जूस के साथ थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा। बाइल इज एल्कलाइन, बाइल का ये काम समझ में आ गया, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक फूड ऑफ द स्टोमक आ गया। हाँ सर। अब बाइल में बाइल पिगमेंट्स होता है, बाइल थोड़ा ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड होता है, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स कॉल्ड बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बाइल में बाइल पिगमेंट्स होता है, बाइल में बाइल सॉल्ट्स भी होता है। ये बाइल सॉल्ट्स लाइक कुछ बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स होता है, और दो सॉल्ट और है, सोडियम ग्लाइकोखोलेट एंड सोडियम टोरोखोलेट। ये सबका नाम याद करना होता है। हाँ, बस जो याद नहीं करना अभी हम बताने वाला, जितना हम मैंने बताया बाकी सब याद करना है। इस सॉल्ट का नाम, ये दो नाम जो मैंने बताया वो याद नहीं भी रहे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाइकार्बोनेट याद रखना।
अब ये बाइल सॉल्ट्स क्या करता है? बाइल सॉल्ट्स हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स और फैट्स बोल सकते हैं। अब आप बोलेंगे इमल्सिफिकेशन क्या होता है? तो ये बाइल क्या करेगा, बाइल का सॉल्ट जो है बिगर लिपिड पार्टिकल्स को स्मॉलर लिपिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा। लिपिड लिपिड है, लेकिन ना लिपिड का डाइजेशन होने से तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनता है, यहां लिपिड का बड़ा पार्टिकल को छोटा कर दिया, लिपिड इज लिपिड ओनली। तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा पता है आपको? इमल्सिफिकेशन होने से फायदा यहां से मिलेगा, कहां से? पेनक्रियाटिक लाइपेज का काम इजी हो गया कि नहीं? हाँ सर। पेनक्रियाटिक लाइपेज का काम इजी कर दिया कौन? बाइल। बाइल कैसे? बड़ा लिपिड को डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट होता, छोटा पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, देन लिपिड्स विल बी इजीली डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। ओके, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये बाइल और ये जो पेनक्रियाटिक जूस है मिक्स कैसे होता है, कैसे एंटर होता है डुओडेनम में। तो यहां आप समझने का कोशिश करना इस चीज को, दैट फ्रॉम गॉल ब्लैडर a duct arises. Duct का मतलब small tube. From pancreas also a duct arises, and the two ducts, दोनों duct क्या होंगे? Combine to form a common duct. दोनों duct combine हो गया, देखो आप डायग्राम में समझ में आ रहा है। कॉमन डक्ट बना के both the juices will enter where? Into the duodenum. Have you understood? Yes, sir. समझ में आ गया? डायरेक्टली एंटर नहीं हुआ, ये डक्ट से एंटर होगा, इसका नाम है कॉमन डक्ट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉमन डक्ट। तो बाइल गॉल ब्लैडर से जो आ रहा, बाइल डक्ट का हेल्प से आ रहा था। पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियास से आ रहा था, वो पेनक्रियाटिक डक्ट का हेल्प से आ रहा था, और दोनों मिलके कंबाइन हो गया और क्या फॉर्म किया? कॉमन डक्ट। और इस कॉमन डक्ट से बोथ द जूसेस एंटर वेयर? एंटर इनटू द duodenum and gets mixed with the food. And once pancreatic juice and bile get mixed with the food, फिर उनका क्या काम है वो तो डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। दोनों जूस का क्या काम है वो तो डिटेल में डिस्कशन हो गया कि नहीं? Have you understood? हाँ सर। सबको समझ में आ गया पूरा प्रोसेस? फूड फ्रॉम स्टोमक एंटर्स इनटू द duodenum. Food is mixed with bile juice and The pancreatic Pancreatic juice, and that two juices helps in digestion. Have you understood? जो Yes, food sir. बाइल का Yes, sir. बाइल का क्या मंगलम? फंक्शंस सब, मतलब बाइल खुद अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, तो ये क्या कर सकता है? इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक फूड ऑफ द स्टमक, एक फंक्शन। सेकेंड, बाइल में बाइल सॉल्ट्स होता है, दैट सॉल्ट्स हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, where bigger lipid particles are converted into smaller lipid particles which help in digestion by pancreatic lipase. यही है बाइल का फंक्शन। Have you understood? यस तनिष्क तोदी, आपका आवाज ठीक से नहीं आता है, नेटवर्क इश्यू रहता है, बोलो तनिष्क। ओके, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फूड डुओडेनम में डाइजेस्ट हो चुका है, अब फूड कहाँ आएगा? small intestine. नहीं, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में था फूड, Sir, jejunum. अभी जेजुनम और इलियम में आएगा। जेजुनम और इलियम में आएगा कि नहीं? सर अक्षत कुछ पूछना है? सर वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज में माल्टोज से ग्लूकोज बनता है ना? हाँ, मेल्टोज से ग्लूकोज नहीं बनता, पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्ट से मेल्टोज। हेलो अक्षत। हाँ सर। पैंक्रियाटिक एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू मेल्टोज, जो लेफ्ट आउट स्टार्च जो बच्चे में डाइजेस्ट नहीं हुआ। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर सर। मतलब पैनक्रियाटिक हेतल पूछो। सर मतलब कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज और सैलाइवरी एमाइलेज का सेम फंक्शन है? सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन।
सलाइवरी अमाइलेज बकल कैविटी में काम करता है, वही काम पैनक्रेटिक अमाइलेज जो है वो डुओडेनम वाला पोर्शन में करता है। ओके ओके सर। और Yes, कोई sir. क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग अभी बात कर सकते हैं अबाउट डाइजेशन इन इंटेस्टाइनल पार्ट। हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रिमेनिंग पार्ट है वहां डाइजेशन कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे। वहां डाइजेशन कैसे होता है? द सेल्स प्रेजेंट इन द वॉल, द सेल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ द जेजुनम एंड इलियम रिलीज द काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूस। यहाँ डाइजेस्टिव जूस आएगा, फूड के साथ मिक्स होगा, जो फूड डुओडेनम से आ रहा है उसके साथ एक और डाइजेस्टिव जूस मिक्स होगा, उसके बारे में मैं यहाँ बता देता हूँ। उस डाइजेस्टिव जूस का नाम जो यहाँ रिलीज होगा, उस डाइजेस्टिव जूस का नाम है इंटेस्टाइनल जूस। दिस जूस इज इंटेस्टाइनल जूस। अब इस जूस में सभी तरह का एंजाइम होता है। ये जूस हेल्प करेगा टू कन्वर्ट मेल्टोज इनटू ग्लूकोज। अब आप बोलोगे ये कैसे? ये हायर क्लास में आपको नाम मिलेगा एंजाइम का, मेल्टेज। आपका बुक में नहीं दिया हो इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि इंटेस्टाइनल जूस हेल्प्स इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। जो लेफ्ट आउट फूड है उसका पूरा डाइजेशन हो जाएगा। मेल्टोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। लेफ्ट आउट, अगर लेफ्ट आउट कुछ भी है, प्रोटीन है, पेप्टोन है, प्रोटीओज है, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू अमाइनो एसिड, इनटू अमाइनो एसिड्स। फिर लिपिड्स अगर बचा हुआ है, लिपिड्स विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। in this way food is completely digested where? In the small intestine. फूड लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता, फूड का डाइजेशन खत्म। हम लोगों ने डाइजेशन डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड्स का, लेकिन विटामिन, मिनरल्स, वाटर का, इसका तो डाइजेशन डिस्कस किया ही नहीं। उनका डाइजेशन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर रफेज होता है, रफेज सेलुलोज पार्ट जो हम लोग डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। We cannot digest roughage. Do you know that? But roughage helps in digestion. हम लोग इतना जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाते हैं उसमें सेलुलोज बहुत होता है, but human beings cannot digest cellulose because of the non-functioning of which organ? Do you know that? Appendix काम नहीं करता। ठीक है, okay. So have you understood everything? ये वापस री-एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा इंटेस्टाइनल जूस का क्या फंक्शन है? इंटेस्टाइनल जूस क्या फंक्शन है मैं आपको एकदम डायरेक्टली बता देता हूँ। फूड फ्रॉम डुओडेनम एंटर्स वेयर? इंटेस्टाइनल पार्ट बोल सकते हैं, जेजुनम इलियम। So food enters into the intestinal part. When food enters into the intestinal part, food is mixed with the digestive juice, intestinal juice. Intestinal juice contains many enzymes. बहुत है, नाम ही नहीं दिया आपका बुक में। Okay, तो many enzymes and all that enzymes help in what? Complete digestion of food. कोई भी फूड का पार्ट जो बचा हुआ है, डाइजेस्ट हुआ नहीं था पहले, वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा इधर। जो मेल्टोज था जिसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, मेल्टोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अगर यहाँ लिपिड पहुंच जाता है बिना डाइजेशन के, लिपिड विल बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यहाँ अगर प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीओज कुछ भी पहुंचेगा तो उसका भी डाइजेशन हो जाएगा इनटू अमाइनो एसिड। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। तो फूड डाइजेस्ट हो गया। इज इट क्लियर सर? यस सर। और कोई डाउट? तनिष्क तोदी? हाँ सर ये सब हम मतलब डाइजेशन होने के बाद फिर सारा सेल्स में चला जाता है डाइजेस्टेड। डाइजेशन होने के बाद क्या है वो तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है हम लोग का, एब्जॉर्प्शन। तब अभी तक समझ में आया कि नहीं बताओ? हाँ बस। अब आप ऐसा बहुत चीज खाते हो जो डाइजेस्ट नहीं होता, हाँ है कि नहीं? हाँ। वो तो इजेस्ट होगा। जो डाइजेस्ट हो गया वो बॉडी में काम आएगा, जो डाइजेशन नहीं होगा गया। आया समझ में? आज के लिए इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। ज्यादा डोज ओवरडोज हो जाएगा। आप अटेंडेंस मार्क करके मेंटी क्विज के लिए अपने आप को रेडी करो। और कल आपका मेगा मेंटी होगा, फाइनल है रात को 9 बजे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर 1। सो यू कैन मार्क योर अटेंडेंस और मेंटी के लिए रेडी होना है।